नमस्ते छात्रों, आज हम कक्षा 11 विषय हिंदी के गद्य 8 कहानी पंचलाइट, जो आंचलिक उपन्यासकार के रूप में प्रसिद्ध श्री फणीश्वरनाथ रेणु जी रचित एक प्रसिद्ध कहानी है, उसके बाकी के गद्यांशों की समझ प्राप्त करेंगे। छात्रों, प्रस्तुत पंचलाइट कहानी के प्रथम 3 भाग से हमने यह जाना कि गांव की महतो टोली के पंच दंड जुर्माने के पैसे बचाकर पंचलाइट खरीदते हैं तथा पंचलाइट की पूजा भजन कीर्तन का आयोजन किया जाता है। तभी ऐन मौके पर पंचों व टोली के लोगों के मन में यह सवाल पैदा हुआ कि भला पंचलाइट को जलाएगा कौन, क्योंकि महतो टोली में कोई ऐसा आदमी न था जिसे पंचलाइट जलाना यानी कि जलाना और बुझाना आता हो। ऐसे में महतो टोली का गांव की अन्य टोली के सामने पानी उतर रहा था। अन्य टोली के लोग उन पर हंस रहे थे, उनका मजाक उड़ा रहे थे और उन पर व्यंग्य से भरे हुए वचन उन पर कस रहे थे। ऐसे में गुलरी काकी की बेटी मुनरी ने अपनी जाति की इज्जत आबरू बनी रहे, इसलिए सखी कनेली के माध्यम से पंचों तक यह बात पहुंचाई कि गोधन पंचलाइट जलाना जानता है। ऐसे में क्या पंच गोधन को बुलाते हैं? क्या वे गोधन के गुनाह माफ करके टोले या समाज में उसे शामिल करते हैं? क्या गोधन पंचलाइट जलाकर महतो टोली की आबरू आदि बचा लेता है? इन्हीं सारे सवालों के जवाब छात्रों आज इस ऑडियो से हम जानेंगे। छात्रों, प्रस्तुत कहानी के तीसरे पार्ट या भाग के अंत में हमने देखा कि मुनरी के द्वारा कनेली को और कनेली के माध्यम से महतो टोली के सरदार को पता चला कि गोधन पंचलाइट जलाना जानता है। पर सरदार के सामने प्रश्न खड़ा हुआ कि गोधन को कैसे बुलाया जाए, क्योंकि टोली के पंचों ने उसका हुक्का पानी बंद कर दिया था, उसे समाज से बहिष्कृत कर दिया था। ऐसे में छात्रों, सरदार ने दीवान की ओर और दीवान ने पंचों की ओर देखा। पंचों ने मिलकर ही एकमत होकर ही गोधन का हुक्का पानी बंद कर दिया था। अब भला क्यों गोधन का हुक्का पानी बंद किया गया, ये छात्रों आप अच्छे से जानते हैं। छात्रों, गोधन ने महतो टोली के पंचों को 5 सुपारी खाने के लिए कुछ नहीं दिया था और ऊपर से मुनरी को देख देख कर शलीमा का गीत, फिल्म का गीत गाकर आंख का इशारा करता था, जिससे गांव भर के लोग गोधन से बड़े नाराज थे। छात्रों, यहाँ नाराज का विलोम है राजी, और यही वजह है कि पंचों ने मिलकर गोधन का हुक्का पानी बंद कर दिया, उसे समाज से बहिष्कृत या बाहर कर दिया गया था। अब जबकि उन्हें यह पता चला कि गोधन पंचलाइट जलाना जानता है, तब अपनी जाति की आबरू बनाए रखने के लिए महतो टोली का सरदार आगे आता है और वह पंचों से कहता है, वह पंचों को समझाता है कि जाति की बंदिश क्या है, अर्थात तब समाज या पंचों के नियंत्रण आदि का कोई महत्व नहीं है जब जाति की इज्जत पानी में बही जा रही है, यानी कि समाज या टोली की इज्जत मिट्टी में मिल रही हो, तब समाज के नियम आदि की अपेक्षा महत्वपूर्ण है उस समाज की इज्जत को, आबरू को बचाना, उसे बनाए रखना। अतः अपनी जाति की टोली की इज्जत मिट्टी में न मिल जाए, इसलिए सरदार टोली के पंचों को गोधन के अपराध माफ करके उसे वापस समाज में बुलाने के लिए समझाता है और वह पंचों से कहता है कि जाति की यानी कि समाज की बंदिश क्या, जब जाति या समाज की इज्जत ही पानी में बही जा रही है। क्यों जी दीवान? छात्रों, यहाँ प्रयुक्त शब्द बंदिश, बंदिश का अर्थ है रुकावट या बंधन। छात्रों, यहाँ मैं एक और बात बता दूं कि एक आज़ादी के पहले का समय और उस समय लोगों की मानसिकता शायद थोड़ी संकीर्ण थी, संकुचित थी, और ऊपर से ग्रामीण परिवेश। ऐसे में ग्रामीणों का अपनी जाति या समाज को, उसकी इज्जत और आबरू को, मान को आदि को अधिक महत्व देना स्वाभाविक है। शायद इन ग्रामीणों के लिए अपनी जाति की आबरू इज्जत सर्वाधिक महत्वपूर्ण है और उसके लिए छात्रों, यदि उन्हें गोधन के अपराध या 7 खून भी माफ करने पड़े तो वे करेंगे। अतः जब जाति या समाज की आबरू को, इज्जत को बचाने का सवाल आया तो महतो टोली के दीवान जी ने भी सरदार की बात का समर्थन करते हुए कहा,
ठीक है। बाद में पंचों ने भी एक स्वर में एक ही आवाज में कहा कि ठीक है, गोधन को खोल दिया जाए। छात्रों, पंचों ने एक ही स्वर में सहमति जताते हुए कहा कि गोधन को वापस बुलाया जाए, उसके सारे अपराध माफ किए जाएं, उसे समाज में शामिल किया जाए, उस पर जो बंदी से पंचों ने लगाई थी उसे हटा देने का फैसला लिया गया। गोधन का हुक्का पानी खोल देने का निर्णय लिया गया। अतः गोधन को बुलाने के लिए टोली के सरदार ने छड़ीदार अग्नु महतो को भेजा ताकि वह गोधन को मान सम्मान के साथ समाज में टोली में वापस ले आए। पर छड़ीदार वापस आकर बोला, उसने पंचों को खबर दी कि गोधन आने को राजी नहीं हो रहा है। गोधन का छात्रों कहना था कि पंचों का क्या प्रतीत। छात्रों, यहाँ प्रयुक्त शब्द प्रतीत यानी प्रतीति, और प्रतीति का अर्थ है विश्वास, भरोसा, यकीन आदि, और प्रतीति का विलोम है शंका। पर ये ग्रामीण लोग प्रतीति की जगह प्रतीत शब्द का प्रयोग करते हैं। छात्रों, गोधन को लेने के लिए छड़ीदार अग्नु महतो को गोधन साफ साफ सुना देता है कि महतो टोली के पंचों का क्या भरोसा, कोई कल कब्जे वाली चीज बिगड़ गई, यानी कि पंच लाइट जलाने के समय यदि कुछ गड़बड़ हो गई, उसका कोई कल पुर्जा बिगड़ गया तो मुझे दंड जुर्माना भरना पड़ेगा, उल्टे मुझे दंड के पैसे भरने पड़ेंगे, देने पड़ेंगे, और ऊपर से यह आरोप भी लगेगा कि मैंने यानी कि छात्रों गोधन ने पंच लाइट बिगाड़ दिया। गोधन के अनुसार इन पंचों का कोई भरोसा नहीं है। अतः बेचारा छड़ीदार अग्नु महतो अकेला ही रोनी सूरत बनाकर, जैसे अभी वह रो पड़ेगा ऐसी सूरत लेकर वह अकेला वापस पंचों के पास आया और उसने पंचों से कहा कि किसी तरह आप गोधन को राजी प्रसन्न करवाइए, उसे बुलाने के लिए कोई उपाय करिए, वरना आज यदि पंचलाइट नहीं जला तो कल से गांव में हमारा मुंह दिखाना मुश्किल हो जाएगा और अन्य जाति टोली के लोग पंच आदि हमारे ऊपर खूब व्यंग्य करेंगे, हमारा खूब मजाक उड़ाएंगे, उनके ताने और व्यंग्य आदि हमें सहने पड़ेंगे और हमारी जाति की आबरू मिट्टी में मिल जाएगी। छात्रों, यहाँ प्रयुक्त शब्द सूरत यानी चेहरा, राजी अर्थात प्रसन्न, गांव माने देहात और गांव का विलोम है शहर या नगर, तो मुंह मतलब मुख, वदन, चेहरा, आनंद आदि, तो मुश्किल यानी कठिन और मुश्किल का विलोम है आसान या सरल। तब पंचों के समक्ष जिसने गोधन की शिकायत की थी वह मुन्नरी की माँ गुलरी काकी अपनी जाति की आबरू बचाने के लिए आगे आई और उन्होंने पंचों से कहा कि जरा मैं देखूं गोधन को कहे के, यानी गोधन को मनाने के लिए गुलरी काकी गोधन के पास जाती है। छात्रों, गुलरी काकी उठकर गोधन के झोपड़े की ओर गई और गोधन को मनाकर अपने साथ ले आई। जैसे ही टोले के लोगों ने काकी के साथ गोधन को भी आते हुए देखा तो उनके चेहरे पर, उनके मुख पर नई आशा की रोशनी, उम्मीद की एक किरण जगी। छात्रों, नई का विलोम है पुरानी या पुराना, प्राचीन, और आशा का विलोम है निराशा। रोशनी यानी उजाला, प्रकाश, और रोशनी का विलोम है अंधेरा, अंधकार। गोधन आया, चुपचाप पंचलेट में तेल भरने लगा। सरदार की स्त्री ने पूजा की सामग्री के पास चक्कर काटती हुई बिल्ली को भगाया। बिल्ली का रास्ता काटना हमारे यहाँ अपशकुन माना जाता है, शायद यही वजह है कि, और ऊपर से ये ग्रामीण लोग हैं, शायद उनकी विचारधारा थोड़ी संकुचित या संकीर्ण हो। जो भी हो, पर अब महत्व टोली के लोगों में भी उत्साह का संचार हो गया गोधन के आ जाने से। भजन कीर्तन मंडली का जो मूल गैन यानी कि प्रमुख मुख्य गायक था वह मूर्छल के बालों को संवारने लगा। छात्रों, मूर्छल के बालों को संवारना यानी कि माथे के बालों को, सिर के बालों को वह ठीक करने लगा। गोधन ने पूछा, स्पिरिट कहाँ है? बिना स्पिरिट के पंचलेट कैसे जलेगा? छात्रों, ये ग्रामीण पात्र स्पिरिट को स्पिरिट बोलते हैं। जैसे ही छात्रों गोधन ने स्पिरिट देने के लिए कहा कि लो मजा, अब फिर एक नया बखेड़ा या झंझट, एक नई समस्या या संकट महत्व टोली के आगे खड़ी हो गई, क्योंकि स्पिरिट तो वहाँ किसी के पास था नहीं। ऐसे में टोले के लोगों ने मन ही मन सरदार, दीवान और पंचों की बुद्धि अर्थात उनकी मति पर विश्वास की करने की जगह अविश्वास और शंका प्रकट की और मन ही मन कहने लगे कि ये हमारे टोले के पंच बिना सोचे समझे काम करते हैं। उपस्थित छात्रों यानी हाजिर या मौजूद जन समूहों में फिर पंचलेट नहीं जलेगा तो इस बात
को लेकर मायूसी यानी कि उदासीनता या उदासी छा गई। लेकिन गोधन बड़ा होशियार लड़का है, उसने कहा कि बिना स्पिरिट के ही पंचलेट जल सकता है। अतः उसने थोड़ा गरी का तेल यानी कि नारियल का तेल देने के लिए कहा। तब मुन्नरी फौरन दौड़कर एक मलसी यानी कि एक कटोरा भर के गरी का तेल लेकर आई और बाद में गोधन पंचलेट में पंपू देने लगा कि पंचलेट की रेशमी थैली में धीरे धीरे रोशनी प्रकाश आने लगा। गोधन कभी मुंह से फूंकता तो कभी पंचलेट की चाबी घुमाता। थोड़ी देर के बाद पंचलेट से सनसनाहट की आवाज या स्वर निकलने लगा और रोशनी प्रकाश बढ़ता गया। छात्रों, जैसे ही पेट्रोमैक्स अच्छे से जलने लगा कि टोले के लोगों के दिल का मैल भी दूर हो गया। छात्रों, यहाँ रेणु जी ने दिल का मैल दूर हो जाना मुहावरे का प्रयोग किया है, जिसका अर्थ है किसी के लिए हमारे मन में जो बुरे भाव या भावना है यानी कि दुर्भावना है उसका दूर होना। जो लोग गोधन को बुरा समझते थे, अब गोधन के बारे में उनका नजरिया ही बदल गया। पंचलेट जलाकर गोधन ने जिस प्रकार महत्व टोली की आबरू इज्जत बचा ली, यही वजह है कि गोधन का मान बहुत बढ़ गया। लोग उसकी प्रशंसा करते हुए थकते न थे और सब लोग यही कहने लगे कि गोधन तो बड़ा काबिल, योग्य, होशियार लड़का है। अंत में छात्रों, पंचलाइट की रोशनी के में उजाले में सारी टोली जगमगा उठी तो भजन मंडली वालों ने एक स्वर में आवाज में महावीर स्वामी की जय ध्वनि के साथ कीर्तन शुरू किया। सभी के चेहरे पंचलाइट की रोशनी में प्रकाश में मुस्कुराते हुए साफ साफ स्पष्ट दिखने लगे। गोधन ने छात्रों पंचलाइट जलाकर महतो टोली के पंचों व लोगों का दिल जीत लिया। लोग गोधन से बड़े प्रसन्न खुश थे। मुन्नरी ने हसरत भरी निगाह से आशा भरी दृष्टि से गोधन की तरफ देखा। दोनों की आंखें चार हुई। दोनों की आंखों में एक दूसरे के लिए प्रेम स्नेह प्रकट हुआ और आंखों ही आंखों में बात हुई, यानी कि इशारों से ही दोनों ने एक दूसरे से कहा कि कहा सुना माफ करना, मेरा क्या कसूर, मेरा क्या अपराध, क्या गुनाह। छात्रों, कुसूर यानी कि कसूर और कसूर का मतलब है अपराध या गुनाह और माफ या माफी यानी क्षमा। महतो टोली के सरदार ने गोधन को अपने पास बुलाया और कहा, गोधन, तुमने जाति की इज्जत आबरू रखी है, बचाई है। तुम्हारे साथ खून माफ, तुम्हारे सभी गुनाह माफ किए जाते हैं। अब तुम खूब गाओ शलीमा का गाना, फिल्म का गीत। छात्रों, गोधन की पंचों से शिकायत करने वाली गुलरी काकी भी गोधन पर बड़ी प्रसन्न थी। वे बोली, आज रात मेरे घर खाना खाने के लिए आना गोधन। छात्रों, घर यानी आवास, निवास, गृह, सदन आदि। गुलरी काकी ने तो गोधन को अपने घर भोजन का न्योता भी दे दिया। तब गोधन ने मुन्नरी की ओर देखा तो मुन्नरी की पलकें शर्म के मारे झुक गई। पंचलाइट की रोशनी में भजन कीर्तन की रमजट बुलाई गई। अंत में एक कीर्तन समाप्त कर जय ध्वनि की जय हो और उस समय टोली के पंचों व लोगों की तरह पंचलाइट की रोशनी में प्रकाश में पेड़ पौधों का एक एक पत्ता मानो पुलकित हो गया, प्रसन्न हो गया। कहने का तात्पर्य यह है कि गोधन के द्वारा पंचलाइट जलने पर महतो टोली में खुशी की लहर छा गई। चारों तरफ प्रसन्नता ही प्रसन्नता छा गई। उम्मीद है छात्रों ये सारे गद्यांश और ये पूरी कहानी आप अच्छे से समझ गए होंगे।